वेलकम बैक। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में जिन 35 शिकों से हुकूमत दस्तबरदार हुई थी, अगर 27वीं आईनी तरमीम में उन्हें शामिल किया गया है तो वो आइन और पार्लियामान की तौहीन होगी। इसी हवाले से बात करते हैं। इन फोकस हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, रहनुमा JUI। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहब, अभी तक मेरे ख्याल से 27वीं आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है वो आप लोगों के साथ भी शेयर नहीं किया गया है। जी, इसी तरह से है, अभी तक शेयर नहीं किया गया। और अगर मौलाना साहब की स्टेटमेंट आ गई है इस पे, तो इस पे डिबेट हुई है पार्टी के अंदर, और उसमें प्रिंसिपल स्टैंड मौलाना साहब का ये है कि जो चीज़ हमने हमारे साथ, आपने, बिलावल साहब ने, इवन PTI ने, सब ने बैठ के जो ना जिन चीज़ों को सेटल कर लिया था, उसके बाद सिर्फ जो ना कंपोजिशन चेंज होने से, नंबर की तब्दीली से जो ना वो आप दोबारा लाते हैं, तो वो फिर एक सियासी शराफत नहीं कहलाएगी। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताइए कि अब तक, क्योंकि इस जिसे कहते हैं कि तबले जंग जो है वो तो बजाया बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जिसमें उन्होंने मोटी मोटी बातें ज़रूर मेंशन कर दी कि इस आईनी तरमीम में किन चीज़ों पर हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी हिमायत करे। क्या इनमें वो चीज़ें शामिल हैं, मतलब जो टॉपिक्स हैं जो अब तक आपने पढ़े या जिन पर जिक्र या बहस हो रही है, ये वही हैं जो उन 35 शिकों में शामिल थे जिससे हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम में दस्तबरदार हुई थी? इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेरा ख्याल है कि दोबारा लाई गई हैं। इसमें दो तरह की ख्वाहिशात हैं इनकी हुकूमत की। एक, वो जो जिन चीज़ों से दस्तबरदार हो गई थी हुकूमत भी, और हम, बिलावल साहब यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, और किसी हद तक जो है वो PTI भी, जो कि बाद में इस बात से इनकारी है कि वो भी इस बात का हिस्सा नहीं बनी, वो अब ये कह रहे हैं पर वो भी हिस्सा थी। तो हमने जो है जो इस वक्त जो 26th अमेंडमेंट मौजूद है, वो सब उस बातचीत का नतीजा थी। बहुत आइडियल मुमकिन है ना हो, मगर उसका नतीजा जो निकाला गया था अल्टीमेट, वो यही था, और उसमें बाकी चीज़ों से गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया था। अब अगर नंबर तब्दील होने के बाद जो है वो इसको जो है ना वो दोबारा रीलॉन्च कर रहे हैं, तो ये गलत है। दूसरा हिस्सा वो है जिसमें 18th अमेंडमेंट को वो रोल बैक करना चाह रहे हैं, या उसके किसी हिस्से को जो है वो रोल बैक करना चाह रहे हैं। तो 18th अमेंडमेंट का जो है वो क्रेडिट गो के हम सब का है, मगर पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा लेती है। वो अगर उन्होंने रोल बैक करवाना है तो भी पीपल्स पार्टी का मसला। 26th अमेंडमेंट में उसका भी जो है ना वो हमारा भी क्रेडिट है, सबसे ज्यादा क्रेडिट मौलाना का है, और देन जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इवन नून का भी है, PTI का भी है। मगर अगर उसको भी रोल बैक करवाना है तो फिर जो है ना ये फिर सियासी शराफत के जुमरे में नहीं आएगा, बल्कि इसके अलावा जो है ना जो इसके उलट अल्फाज हो सकते हैं, इसके जो दूसरी तरह से अल्फाज हो सकते हैं, शायद ये उसमें चला है। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, पीपल्स पार्टी ने तो वाज़े तौर पर गुज़िश्ता रोज़ भी उनकी CEC का इजलास हुआ, आज भी हो रहा है, लेकिन कल तो उन्होंने वाज़े तौर पर यह कह दिया कि 243 आर्टिकल में तरमीम के लिए उन्होंने एक तरह से मंजूरी दे दी है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी बातें हैं उन्होंने मुस्तरद की हैं। अलबत्ता आईनी अदालतों के हवाले से उन्होंने कहा है कि इस पर मज़ीद गौर व खौज किया जाएगा। तो 18th अमेंडमेंट के हवाले से, या वो जो मामलात हैं जो 18th अमेंडमेंट के अंडर आते हैं, जिन्हें रोल बैक की बात की जा रही थी, उसके लिए तो उन्होंने अपनी सुर्ख लकीर खींच दी है। उस पे उन्होंने सुर्ख लकीर यकीनन खींची है, मगर अगर मौलाना का स्टेटमेंट आ गया है अभी, अगर रिसेंट कोई स्टेटमेंट है आपके पास कोई 1 घंटे के अंदर का, तो उन्होंने भी एक लकीर खींच दी है। तो मौलाना का स्टेटमेंट और बिलावल का स्टेटमेंट, इन दोनों को देख लीजिए। ये दो लकीरों के दरमियान अब देखिए फिर क्या चीज़ कैरी हो सकती है और क्या चीज़ कैरी नहीं हो सकती। तो पिछली दफ़ा 26वीं आईनी तरमीम में तो मौलाना साहब की, यानी उनकी मंशा शामिल होना इंतहाई लाजिम था, लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि अब अददी अक्सरियत क्योंकि उसके लिए दरकार नहीं है कि मौलाना साहब की जमात भी वोट दे, तो क्या यही वजह है कि इस तरह से, यानी उस वक्त की तरह से अब मौलाना साहब से वो मेल मुलाकातें भी नहीं हो रही, वो ड्राफ्ट भी शेयर नहीं किया जा रहा? नहीं, ड्राफ्ट तो पहले भी लेट शेयर किया गया था, वो तो फिर मौलाना का कमाल था कि उसके बाद 5 हफ्ते घुमाते जाते।
तो वो अब भी जो है ना वो शेयर नहीं हुआ, बल्कि मार्केट में किसी के पास भी नहीं है। पिछली दफ़ा भी जो है वो नंबर्स पूरे थे, और वो नंबर्स जो पूरे थे गवर्नमेंट के पास वो पीटीआई से कर लिए गए थे, और या तो वो ज़बरदस्ती किए गए थे या किसी और तरह से। वो पीटीआई बेहतर, उसके उनके दोस्त ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मगर नंबर्स पूरे थे। और इसके बावजूद जो है ना वो हमने अपनी टर्म्स पे लाए और काफ़ी चीज़ें उसमें बेहतर बनाई। कोई कह सकता है कि इसमें बहुत चीज़ें आइडियल नहीं हैं, मगर जो कुछ उस वक्त होने जा रहा था उसको रोका गया था, और बहुत एक्शन तरीके से रोका। अभी जितनी भी बातें, जाहिर है कि किसी के पास भी कोई मुसव्वदा नहीं है, और बातें जितनी भी सामने आई हैं उसी पर बहस मुबाहिसा किया जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो आपकी जमात में क्या इस पे किसी किस्म की कोई मुशावरत हुई है? जैसे मजिस्ट्रेरियल निज़ाम का जिक्र है, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का जिक्र है, आइनी अदालतों के क़याम का जिक्र है, जजेस के ट्रांसफ़र का जिक्र है। क्या समझ में आता है आपको कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या करने की कोशिश की जा रही है इस 27वीं आईनी तरमीम में? देखिए, इलेक्शन कमीशन में जो है वो हमने 1 साल पहले इलेक्शन में जो मुश्किलात वाली बातें थी वो मुश्किल से निकालने की कोशिश, और बाकी जो भी जितने मामलात थे उसमें हमने अच्छा खासा कोलैबोरेट करने के बाद जो है मामलात को सेटल किया था। अब दो तरह से इन्होंने दो चीज़ें इनके जहन में है जो मेरी समझ में। एक, ये किसी तरह से 18th अमेंडमेंट में जो जो चीज़ें इजाफा हुई हैं या बेहतर हुई हैं दस्तूर में, उसको किसी तरह से रोल बैक किया जाए। दूसरा, 26th अमेंडमेंट में जो इनसे नहीं हो पाया था वो करने की कोशिश की है। तो इस पे आज कुछ फैसले हो गए हैं। मौलाना ने अगर एतमाद किया तो वो आप उसमें आगे होंगे, और बाकी चीज़ें जो है ना वो डॉक्यूमेंट सामने आ जाए तो वो फैसले भी डॉक्यूमेंट को देख के, इस ड्राफ्ट को देख के कर लेंगे। कम से कम इनको चाहिए था कि वो जो इन्होंने वर्किंग पेपर बनाया था तरमीम के हवाले से वो पार्टियों के साथ शेयर कर लेते, तो पता अपने पास भी है कि नहीं। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात जो है वो बिलावल भुट्टो साहब से मुत्तवक्के है? क्योंकि इसके हवाले से भी कहा जा रहा था कि आज रात क्योंकि वो कराची तशरीफ़ लाएंगे तो शायद ये मुलाकात हो। मेरा ख्याल है कि मौलाना जो है वो रेसिप्रोकेट करना चाहेंगे, क्योंकि बिलावल आए थे और उससे पहले भी एक दफ़ा आए थे, और उसके आसपास शायद जरदारी साहब ने भी एक मौलाना साहब के घर चक्कर लगाया था। तो अब वो मौलाना का उनके घर जाना बनता है। कराची से कुछ पार्टी के साथी उनके साथ होंगे, और खबरगिरी भी बनती है जरदारी साहब की कि क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो खबर भी लेनी थी। तो ये सारा कुछ जाना बनता है, और मेरा ख्याल है कि वो जाएंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। देखते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कौन कौन से ऐसे मामलात हैं जिस पर उनकी सीईसी मुत्तफ़िक होती है और हुकूमत का साथ वो फिर इस तरमीम में देगी। कल फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।